हेलो रीट वालों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन साइकोलॉजी के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से 25 में से। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो विकास है वो बढ़ता है आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। बाल्यावस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है, क्या ये किशोरावस्था में होता है, या ये प्रौढ़ावस्था में होता है। तो जो सर्वाधिक आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है वो होता है आपके किशोर अवस्था में, क्योंकि वो खुद को ज्यादा बड़ा समझने लग जाता है किशोर अवस्था में बालक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया, शांत रहना, सक्रिय प्रक्रिया। तो जो अधिगम है वो है सक्रिय प्रक्रिया, मतलब एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ये क्वेश्चन बताएंगे आपने कितनी तैयारी कर रखी है साइकोलॉजी की और कितना अच्छा आप स्कोर करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो के द्वारा, गेट्स एवं अन्य के द्वारा। तो जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, परिभाषाओं में से एक ना एक प्रश्न जरूर मिलता है हर बार। तो ये दिया था आपके स्किनर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा, योकम के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, डॉक्टर मेक के द्वारा। तो जो सीखना विकास की प्रक्रिया ये कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। दैहिक आयु बटा मानसिक आयु, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु, मानसिक आयु बटा दैहिक आयु, मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु। तो जो शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है वो है आपके शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु। तो कौन सा है? शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। यह कथन किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये पूछा भी जा चुका है पेपर में कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा? क्रो ने, स्किनर ने, वैलेंटाइन ने, स्टेन हॉल ने। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कहा था स्टेन हॉल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक का विकास होना, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें से सही उत्तर। देखते हैं आपने कितनी तैयारी करी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? कि अंदर की शक्ति नहीं है। आवश्यकता, अभिव्यक्ति, पुनर्बलन, लक्ष्य। तो जो शक्ति नहीं है वो है पुनर्बलन, वो बाह्य है, बाह्य प्रेरक है। अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो होती है भावनात्मक जागृति द्वारा। अगला क्वेश्चन। कुंडल निश्चयन विधि का इस्तेमाल रिक्त स्थान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कि किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? वेदता का, स्वयंता का, प्रयोज्यता का, वस्तुनिष्ठता का। किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्वसनीयता का। सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? ये कौन सा थॉर्नडाइक ने जो 3 प्रकार बताए हैं उनमें से ये प्रकार नहीं है? यांत्रिक बुद्धि या शरीर गति बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो जो नहीं बताया है 3 में से, वो नहीं बताया यांत्रिक बुद्धि या शरीर गति बुद्धि। अगला प्रश्न, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो जो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है वो नहीं है नैतिकता का होना, क्योंकि नैतिकता कहाँ होगी शेषवावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, मनोलैंगिक सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। जो एल्बर्ट बंडूरा है वो संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर, बर्ग ने। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो किया था पावलोव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है, सभी विकल्प सही है। तो जो अधिगम की विशेषता है वो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है कि लगातार चलती रहती है, ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है, ये भी सही है। तो सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा, योकम के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा, डॉक्टर मेका के द्वारा। तो जो सीखना विकास प्रक्रिया ये कथन कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। ये वाला प्रश्न पहले भी आ चुका है अगर आपने प्रश्न को गौर करा होगा। ये वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा ये प्रश्न जो अपन ने दोबारा पढ़ा है, कोई बात नहीं, 2 बार याद हो जाएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, कोहलर ने, ए बंडूरा ने, गुथरी ने। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत जो आपके दिया था वो दिया था कोहलर ने। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से समृद्ध नहीं है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ब्रूनर। तो जो एसआर अधिगम सिद्धांत से समृद्ध नहीं है वो है ब्रूनर। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? बंडूरा को, टोलमैन को, स्किनर को या पहला दूसरा? तो जो संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो है आपके बंडूरा और टोलमैन। तो पहला वह दूसरा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। अब ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न है जिनको पढ़ना ही पड़ता है, इनमें तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता। जो है, एक व्यक्ति एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है आपके द्वंद्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन की समस्या के कारक है? तनाव, दायित्वहीनता, कुंडा, उपरोक्त सभी। तो जो समायोजन की समस्या के कारक है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वालों के, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली, रचनात्मकता से सीखने वाले। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि उपचार हो रहा है, तो ये धीमे सीखने बालकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता की विशेषता होती है? मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो जो सृजनात्मकता की विशेषता होती है क्रिएटिविटी की, तो वो होती है उपरोक्त सभी, जिसमें मौलिकता भी सही है, प्रभावशीलता भी सही है, लचीलापन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न,
बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस ये 25 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रीड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।